हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीबीएसई सीबी व्यापक में। चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और देख है ना, एक ज़रूरी सूचना ये है, याद रखिएगा कि ठीक हमारी जो क्लास जिस पेन टैबलेट से चलती थी वो टैबलेट अभी ख़राब हो गया है ना, जिसके कारण क्या है आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो ये अभी सर्विस के लिए जाएगा, देन वहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 12 दिन के आसपास का समय लगेगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग आप क्लास पे ऐसे ही मैनेज करिएगा, है ना। मैं अभी एक ठीक है, मैं एक पेन के माध्यम से अभी क्या कर रहा है चीज़ों को यहाँ पे राइट करने की कोशिश करूँगा, है ना। उसमें थोड़ा-सा क्या है कि उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बनती नहीं है, जैसे कि है ना, हमारे पेन टैबलेट में बनता है। तो चलिए कोशिश करते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई क्या होती है, आपको बताना है। ए ओम प्रति मीटर, बी ओम, है ना, बी मोहो, सी ओम मीटर और डी ओम। तो देखिएगा, जो प्रतिरोधकता की असही इकाई होती है, ठीक है, ये होती है आपका ओम मीटर। आपको याद रखना है ना, क्या होती है, तो ओम मीटर होती है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की असही इकाई आपने क्या देखा कि क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ, ठीक है, किसी भी पदार्थ की, एक मिनट मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए किसी भी पदार्थ से, ठीक है, कोई भी पदार्थ से बना एक ऐसी युक्ति जिसमें से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, आपको याद रखना है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। क्या होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो बिना है किसी भी प्रतिरोध के। ठीक है, और विद्युत धारा प्रवाहित होती है अगर वो बिना किसी प्रतिरोध के, ठीक है, इसमें अच्छे से क्या हो जाए, प्रवाहित हो, तो आपका क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। ठीक, अगर उसमें प्रतिरोध हो और वो प्रतिरोध, ठीक है, की सामना कर अपनी वास्तविक क्षमता से कम क्षमता के साथ प्रवाहित हो, तो क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है, या बिल्कुल भी ना प्रवाहित हो। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता की मतलब क्या समझ आप लोगों ने, ऐसे ही कही का मतलब क्या आप लोगों ने समझा कि ये होता है ओम मीटर होता है, किसी भी पदार्थ का बना युक्ति जिसमें विद्युत धारा क्या हो, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के साथ अपनी जो कुल अपनी जो क्षमता है उससे कम क्षमता के साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जो, ठीक है, जो उसकी प्रवाहिता को, ठीक है, ऐसा ऐसा कहें, जो उसकी कुल क्षमता की जो प्रवाहित होने की जो क्षमता है उसको जो कम करे, वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध। और जो पदार्थ, ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है, जिसको कम करता है, वही क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि आवर्धन की इकाई क्या होती है, आपको बताने हैं। ए सेंटीमीटर, बी डायोप्टर, सी इसकी कोई इकाई नहीं होती, डी न्यूटन। तो आपको याद रखना है ना, कि आवर्धन की इकाई क्या होती है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, बल्कि क्या होता है, आवर्धन जो है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, बल्कि आवर्धन क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। ये बेसिकली क्या होता है, अनुपात होता है किसका, तो समान मात्राओं का। ठीक है, इसको कहें N1/N2। ठीक है, दो समान मात्राएं यहाँ पे होती हैं और उसका अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा, ये आपका तीसरा प्रश्न है ना, और इसमें आपसे पूछा गया है कि फोकस दूरी की ऐसी इकाई क्या होती है, आपको बताने हैं। ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर और डी डेसीमीटर। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फोकस दूरी की ऐसी इकाई क्या होती है, तो ये होती है आपकी मीटर, है ना। फोकस दूरी की ऐसी इकाई क्या होती है, ऐसा कहें कि फोकस दूरी को किससे मापा जाता है, तो मीटर से। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, आपको बताने हैं, है ना, किसकी, तो लेंस की क्षमता का।
ठीक है, इसके पहले कोई और क्वेश्चन था क्या? देखते हैं, है ना। फिलहाल 1 मिनट। चलिए, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपके पास। और इसमें आपसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता के ऐसा इकाई क्या होता है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है मीटर, बी है डायोप्टर, सी है जूल और डी न्यूटन। तो याद रखिएगा, यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, डायोप्टर, है ना। यहाँ जो आपका ऑप्शन बी है, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है कि डायोप्टर को किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल डी से, है ना। जो डायोप्टर है उसको किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल डी से। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है ना। ये जो है आपका अगला प्रश्न है और इसको अब हम लोग करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है, ये आपको बताने हैं। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड या फीट प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा, त्वरण का मात्रक आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका सही है ना। ठीक है, तो त्वरण होता क्या है, तो याद रखिएगा त्वरण के बारे में, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। वेग परिवर्तन की दर को क्या तो त्वरण कहते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करते हैं कि स्पीड से जाते हैं, ठीक है, आप स्पीड से क्या होते हैं, चलते रहते हैं, और बीच बीच में जो, ठीक है, आपके वेग में परिवर्तन होता है, जो आप बीच में क्या करते हैं, या तो थोड़ी तेज चलते हैं या थोड़ी धीमी चलते हैं, तो उसी की दर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ ही त्वरण के बारे में क्या याद रखना है, ये सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण के बारे में क्या याद रखना है, तो ये सदिश राशि है। और त्वरण में इसका मतलब सदिश राशि, इसमें क्या होगा, इसका मतलब इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध, है ना, जो विद्युत है उसका प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है, आपको बताने हैं। ठीक, देखिएगा, इसमें कुछ ऑप्शन मैं लेता हूँ। ए यहाँ पे छूटा हुआ है, ए ले लीजिएगा, आप वाट ले लीजिएगा, है ना। और डी यहाँ पे है तो सी ले लीजिएगा, कूलाम ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको बताने हैं। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, ओम। ओम के बारे में क्या याद रखना है कि ये विद्युत प्रतिरोध की मात्रक होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा बल का, है ना। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का याद रखिएगा। उसी प्रकार कुलाम, है, तो कुलाम क्या आवेशित होता है ना, धन आयन और ऋणायन, इसका मतलब क्या याद रखिएगा, आवेश का। कुलाम किसका होता है, तो विद्युत आवेश का याद रखना है आपको, है ना। कुलाम किसका मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का। उसी प्रकार वाट, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है ना। वाट जो है किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता की ऐसे इकाई क्या होती है, आपको बतानी है। ठीक है, ए बेकुरल, सी फैराडे, ठीक है, ए बेकुरल, सी फैराडे, ये बी है आपका क्यूरी, और डी है रदरफोर्ड, है ना। तो रेडियोधर्मिता की जो ऐसे इकाई क्या होती है, आपको याद रखना है, ये होता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेकुरल, है ना। रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई क्या होता है, ये होता है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या तो बेकुरल, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ और हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्युत धारा हो गया, है ना, आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो ऐसा इकाई क्या होता है, या ऐसा कहें उसका कुल, है ना, मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है, तो याद रखिएगा आपको एम्पियर। उसी प्रकार, है ना, ताप का क्या होता है, तो इसको याद रखना है आपका केल्विन, है ना। ताप का क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना है, केल्विन याद रखना है ना। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, तो इसका क्या होता है, आपको याद रखना है कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का आपको याद रखना है कैंडेला। साथ ही पदार्थ की मात्रा का अगर आपसे पूछा जाए, तो पदार्थ की मात्रा में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है आपको मोल, है ना। पदार्थ की मात्रा में क्या याद रखना है, तो मोल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि संवेग की ऐसी पद्धति में इकाई क्या होती है आपको बतानी है ना। किसकी? तो संवेग की। ए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम प्रति सेकेंड, ग्राम मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड और केजी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा, जो संवेग है इसकी ऐसी पद्धति में इकाई होती है, ये होता है आपका ऑप्शन बी केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का क्या होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड आपको याद रखना है ना। तो ये होता है एक्चुअल, देखिए किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कहते हैं एम, ठीक है। और उस वस्तु के वेग और वी का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा संवेग, ठीक है। संवेग क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, उसका द्रव्यमान और उसके उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है। संवेग के बारे में क्या देखना है कि याद रखिएगा सदिश राशि है ना। संवेग के बारे में क्या याद रखना है? सदिश राशि है, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग, ये याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है, ये होता है। या इसको, है ना, ये तो इसका इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इसको अगर आप थ्योरी लैंग्वेज में समझें, है ना, इसको आप थ्योरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, मान लीजिए कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है और उस वस्तु पर लगा बल जो है, ठीक है, उस वस्तु पर लगा बल जो है संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है आपको बताने हैं। देखिए, आवेश है, इसका मतलब क्या हो गया? या तो धन आवेश हो गया या तो ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो ये किस में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कूलाम, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? तो कूलाम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये आपको बताना है। समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की या दूरी की, है ना। तो देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा दूरी की, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा दूरी की। और एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष ये किसके बराबर होता है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर के, है ना। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर के, ठीक है। और ये क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो याद रखिएगा दूरी की। और अगर आपसे पूछे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, है ना, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है आपका पारसेक। कौन होता है? तो याद रखिएगा पारसेक, है ना। और पारसेक, और एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है ये बराबर होता है 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर के, है ना। तो एक पारसेक किसका बराबर होता है? 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर के, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या है कि मेरा पेन टैबलेट जो है ना, जहाँ से हम लोग लिखते हैं, जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में हो गया ख़राब। और ये अभी जाएगा सर्विस पर, और सर्विस में जाने के बाद ये हो सकेगा 10 से 12 दिन लग सकता है ना। सर्विस में जाने के बाद 10 से 12 दिन लग सकता है। तब तक मैं पेन से ही काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करते हुए चलिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि हमारा क्लास जो है कंटिन्यू रहे, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।